हमारे ब्लॉक स्तरीय, हमारे विकासखंड तखतपुर स्तरीय जो शिक्षक साथियों का अहा क्षण है, उसके लिए आप सभी का स्वागत। और मैं सबसे पहले आज के इस दिवस के लिए अपने अहा क्षण को रखने के लिए हमारे ब्लॉक के प्रतिनिधित्व स्वरूप हमारी एबीओ वर्षा शर्मा मैडम को सादर आमंत्रित करता हूँ। वर्षा मैडम। इसके बाद श्रीमती रश्मि ध्रुवे व्याख्याता पाली से तैयार रहेंगी। जी, बांधा संकुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिंगरौल सर। आप सभी शिक्षक साथियों का जो विकासखंड स्तर के लिए चयनित हुए हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से निवेदन रहेगा कि केवल 1 मिनट के भीतर ही अपनी बात रखेंगे, ताकि क्योंकि 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पूरा मौका मिले। इसके लिए हम सभी को 1 से 1.5 मिनट के भीतर अपनी बातें रखनी है। इसी तारतम्य में सिंगरौल सर द्वारा कहा कि क्षण आप प्रस्तुत करें, तो मैं इसी तारतम्य में अपना क्षण आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जब मैं छोटी थी, बचपन से मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती थी, झिझक जिसको बोलते हैं। बहुत डर लगता था सामने आने में कि मैं कैसे अपनी बातें रखूंगी, कैसे डर अंदर में बैठ गया था मेरे। और मैं इसी वजह से बहुत चीजें जानती नहीं पाती थी। तो एक घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब एक हम पढ़ते थे, 6वीं 7वीं की एक पुस्तक थी, सहायक वाचन। उसमें महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया गया था, जिसमें एक घटना थी कि वकील झिझक के कारण जज के बोलने से वो बोल नहीं पाए। और अब जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे वकालत के लिए, या जो उनके क्लाइंट थे, उनको उन्होंने डर और झिझक में बातें रख नहीं पाए और उनको पैसे वापस कर दिए। पढ़ी तो मैं अंदर से इतने बड़े जो दुनिया जिनको जानती महात्मा गांधी, कि इस डर और झिझक का उनको भी सामना करना पड़ा था, और वो जीते और सत्य का साथ दिए। बस यही मैं इस चीज को लाई और हमेशा इसको याद रखा। और अभी भी जब भी मुझे डर या झिझक लगता है, तो मैं उसको उस डर से जीतने की कोशिश करती हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ा आहा क्षण था, और जो आज तक मैं इस चीज को महसूस करती हूँ। और जब भी डर लगे, मैं बिल्कुल उससे सामना करने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी बारी बारी से अपनी बातें रखेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मैडम। रश्मि ध्रुवे व्याख्याता पाली, अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी से बात करें। रश्मि ध्रुवे। चलिए, आगामी श्रृंखला में रश्मि ध्रुवे जी बाद में बात करेंगी। बेलपान संकुल से श्री द्वारिका प्रसाद कश्यप सर। डीपी कश्यप सर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। There's a lot going on in the country right now. I hope you're doing okay. द्वारिका प्रसाद कश्यप सर, यदि आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से अपनी बात रखें। सर, यदि आप सुन पा रहे हैं तो जल्दी से अपनी बात रखें प्लीज। चलिए, आगामी श्री जितेंद्र शर्मा सर, बेलपान संकुल से। जितेंद्र शर्मा सर। बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज। स्टेट भर में स्कूल से जितेंद्र शर्मा सर, संकुल बेलपान। चलिए, ये भी नहीं आ पा रहे हैं मेरे ख्याल से। अभी हम बात करते हैं आभा काले, भरारी संकुल से, श्रीमती आभा काले। इनका भी जुड़ना नहीं हो रहा है। कल्याण भोई जी व्याख्याता। नमस्ते सर जी। आभा काले मैडम स्टार्ट करें। सुप्रभात। पढ़ाई त्योहार द्वार के अंतर्गत गुरु तुझे सलाम आहा क्षण में मैं श्रीमती आभा काले, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भरारी।
एक बार हमारी शाला में अधिकारी सर निरीक्षण करने पहुंचे। बातचीत के पश्चात वे कक्षा 8वीं में गए, जहां उन्होंने 1.5 घंटा कक्षा ली। तत्पश्चात प्रधान पाठक कक्ष में आए। उन्होंने हमसे बातचीत की, कहा शैक्षिक कार्य ठीक है और पाठ्यक्रम भी ठीक चल रहा है। तत्पश्चात मैं कक्षा 8वीं में गई। मैंने बच्चों से पूछा कि सर ने क्या पूछा आप लोगों से, तो उन्होंने बताया सर ने शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका पढ़ाया, जिसमें उन्होंने बीच बीच में से प्रश्न पूछे, जैसे कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, राइबोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। पूरे अध्याय से उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछे। बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर दी। बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने अचानक निरीक्षण के द्वारा बच्चों में उत्साह एवं खुशी और चेहरे पर मुस्कान थी। उसके बाद बच्चों में पढ़ाई के प्रति और रुचि बढ़ गई। यह क्षण मेरे लिए आहा क्षण था। धन्यवाद मैडम, बहुत सही और लिमिटेड समय में आपने बात कही। आप सभी म्यूट रहे प्लीज, आप सभी म्यूट। इसके बाद जो है कल्याण भोई जी, व्याख्याता एलबी भरारी संकुल से, कल्याण भोई जी। बाकी लोग अपने म्यूट को, वीडियो को भी म्यूट रखेंगे प्लीज। श्री कल्याण भोई सर। चलिए सुरेश सारथी सर, भरारी संकुल से ही। हाँ नमस्ते सर। आप परिचय दीजिए सर, स्टार्ट करें प्लीज। हाँ सुरेश कुमार सारथी सर, बालक शाला खरगाना से हूँ मैं जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के अंतर्गत इसमें अब सर इतनी बड़े बड़े विपत्ति में हम लोग जो ये योजना सरकार ने वो कार्यक्रम के लिए योजना में की है, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चों को इसमें इस विपत्ति में ऑनलाइन के माध्यम जो पढ़ाना है वही बहुत बड़ी अड़चन है सर मेरे लिए। ओके, बहुत बढ़िया। हेलो जी जी, बहुत बढ़िया सर, आपकी आवाज आ रही है बहुत स्पष्ट। जी जी, बहुत अच्छा सारथी सर। अगले भरारी संकुल से ही पुरुषोत्तम कौशिक सर। इसके बाद खरकेना से लक्ष्मी साहू मैडम स्टार्ट रहेंगे अपना वीडियो साइंस। पुरुषोत्तम कौशिक सर, भरारी संकुल से। हाँ, मैंने कौन सा क्षण आपको अच्छा लगा उसको एक 1.5 मिनट में बताना है। सर समय बिल्कुल लिमिटेड है, आप लोग जिसका नाम है वो लोग जुड़े नहीं हैं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। छछौना संकुल से लक्ष्मी साहू मैडम। सर जी नमस्ते सर। जी बोले, स्टार्ट करें मैडम वीडियो से। मैं श्रीमती लक्ष्मी साहू, मैं अपने विद्यार्थी जीवन की क्षण को सुनाना चाहती हूँ और दिशा जल्दी। तब की बात है जब मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्या शाला सीपत में 7वीं कक्षा की छात्रा थी। हमारे गांव झलमला में उस समय 5वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था थी। आगे कक्षा की पढ़ाई हेतु हमें सीपत जाना होता था, जिसकी दूरी हमारे गांव झलमला से 4 किलोमीटर की थी। उस समय सड़क व्यवस्था न होने के कारण खेत की पर पैदल चल कर जाना पड़ता था। जब मैं साल भर की थी तभी मेरे सीधे पैर में पोलियो हो गया था, वजह से मुझे असीमित कठिनाइयों हुए शाला जाना पड़ता था। एक बार गैर होने के कारण एक सप्ताह तक नहीं जा सकी। कठिनाइयों को मन बना ली कि मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगी। तब मैंने मेरे निम्मी रुकना, निम्मी बैठ ना। उन्होंने मेरा तो जब मेरा रोड पर उन्होंने दौड़कर मुझे पकड़ लिया और से खींचते हुए स्टाफ रूम में लाए तथा दीदी को अपनी शाला भेज दिए और भैया का पत्र रख लिए। दीदी को जाते देख जब मैं फिर से भाग में जम थप्पड़ मार दिए। मैं फिर दादी ने मुझे कुर्सी पर बैठाया,
गिलास में पानी भरकर पीने को दिए और स्वयं कुर्सी लाकर मेरे सामने बैठकर मुझे बड़े स्नेह से समझाने लगे। बोले, लक्ष्मी तुमको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है बेटा, क्योंकि तुम पैर से विकलांग हो, बुद्धि से नहीं हो। अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे समझाया और मुझसे वादा लिया कि तुम पढ़ोगी। मैंने सर जी को वादा किया कि सर जी जीवन में मैं कभी भी इस बात को नहीं भूलूंगी और पढ़ूंगी। और उन्हीं सर की प्रेरणा से अपने गांव की प्रथम शासकीय महिला शिक्षिका बनी। और ऐसे पूजनीय सर जी को मेरा शत नमन। इसी के साथ वाणी को बिल्कुल मैडम, बहुत बढ़िया। आप म्यूट हो जाए। विनोद शर्मा सर, आपसे विशेष निवेदन कि अपने वीडियो और ऑडियो को प्लीज म्यूट रखें। बार बार उसकी वजह से इधर आवाज परेशान हो रही है। आप प्लीज, आपसे निवेदन, विनम्र आग्रह सर। आगे जो हैं भरारी संकुल, छतौना संकुल से ही प्रतिभा गंधर्व मैडम। प्रतिभा गंधर्व मैडम भरारी से। प्रतिभा गंधर्व मैडम बरारी से। चलिए, वो उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही ऐसा लग रहा है। गनियारी संकुल से श्री अनिल ठाकुर सर। अनिल ठाकुर सर जुड़ चुके हैं। अनिल ठाकुर सर जुड़ चुके हैं। अनिल ठाकुर सर, नमस्कार सभी साथियों को। मैं अनिल कुमार ठाकुर, व्याख्याता गनियारी हायर सेकेंडरी स्कूल। बात उन दिनों की है जब मेरी पहली पोस्टिंग कोरिया जिले के। जी सर। आप आगे बढ़े सर प्लीज। आप अपनी आवाज आ रही है आपकी स्पष्ट। आप आगे बढ़े सर प्लीज। आप अपनी आवाज आ रही है आपकी तो नहीं आ रही है। हाँ, बात उन दिनों की है जब मेरी पहली पोस्टिंग कोरिया जिले के विकासखंड बैकुंठपुर ग्राम पंचायत शिवपुर के तहत मेरी नियुक्ति माध्यमिक शाला में हुई थी। तो उस समय मुझे एक बच्ची मिली जो काफी मेटोरियस थी और काफी अच्छे नंबरों से पास हुई थी। मैंने पूछा, बेटा आपने कक्षा 9वीं में एडमिशन लिया है? तो बोला, नहीं सर मैंने कक्षा 9वीं में एडमिशन नहीं लिया। तो बच्ची ने कहा, क्यों नहीं लिया बेटा? तो उन्होंने कहा, सर मेरे माता पिता जो हैं मेरी एडमिशन नहीं करा सकते। तो मैं बोला, फिर वो बोली, मैं ही नहीं हूँ सर, बहुत सारी मेरी और सहेलियां हैं जिनको मेरे माता पिता 9वीं कक्षा में एडमिशन नहीं करा सकते। तो मैंने उनके अभिभावकों से मिला और फिर अभिभावकों की बात में ये बात आई कि जो वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल था वो एजुकेशन वाली स्कूल थी। तो उनका कहना था कि सर वहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर अपने बच्चों की एडमिशन नहीं करा। तो मैं इस बात की चर्चा में अपने शिक्षक साथियों के बीच में किया, खास करके मैं अपने एक शिक्षक मित्र जो प्राथमिक शाला बालक चर्चा में पदस्थ थे, फिरोज रोशन सिद्दीकी सर, उनका विशेष नाम लूंगा क्योंकि उनके मदद से ही मैं इस काम पर सफल हो। तो उस समय हम लोगों ने जन भागीदारी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जन भागीदारी स्कूल की एक योजना आई। तो मैं अपने मिडिल स्कूल के सभी शिक्षक साथियों से इस बात को चर्चा किया और इसका प्रयास करके जन भागीदारी शिक्षक स्कूल, उस समय माननीय वित्त मंत्री रामचंद्र सिंह देव जी थे, उनके सहयोग से वहाँ पे जन भागीदारी स्कूल का निर्माण हो। और जन भागीदारी निर्माण होने के पश्चात जी जब शासन व्यवस्था बदली और माननीय रमन सिंह जी के सरकार आई तो उसके हम लोगों ने मेन स्ट्रीम के स्कूल्स को बनाया। आज भी जब मेरी चर्चा अपने शिक्षक साथियों से होती है तो और वहाँ के अभिभावकों से होती है तो मैं इस बात पर हमेशा गर्व महसूस करता हूँ कि समाज के एक मुख्य लड़कियों को मुख्य धारा में लाने में मेरा एक महान योगदान है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। प्लीज म्यूट हो। बहुत अच्छी। और आप बाकी साथियों से मेरा निवेदन होगा कि अपना वीडियो जब अपना प्लीज म्यूट हो जाए सभी लोग, क्योंकि आवाज बहुत इको होती है इसकी वजह से। चलिए अगली जो बारी है साथियों वो अनिल ठाकुर सर के पास। श्री नीरज तिवारी सर, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला भाड़म। नीरज तिवारी सर।
हाँ सर, नमस्कार सर। जी हेलो स्टार्ट करें सर, प्लीज, स्वागत जी। सर। सर नमस्कार सर, को नमस्कार। मैं नीरज तिवारी, शासकीय प्राथमिक शाला भाड़म, संकुल। सर, तो शिक्षकी पेशे से जुड़ना ही मेरे लिए आहा क्षण रहा। और इसके साथ साथ जो मेरी पहली पोस्टिंग थी सर, वो कोरबा जिले में पूड़ी उतोड़ा ब्लॉक में सुदूर वनांचल एक ग्राम था धनवारपारा, वहाँ सर मेरी प्रथम पोस्टिंग थी। और सबसे अच्छा ये रहा कि उस स्कूल का पहला शिक्षक मैं ही था, पहली मतलब पदस्थापना मेरी थी। सर वो एकदम आदिवासी क्षेत्र था, मुश्किल से गिने चुने जो है 5 या 6 घर थे। और जब मैं पहली वहाँ गया तो 12 बच्चे वहाँ जो है दर्ज थे। बच्चे सर मतलब मेरे को देख करके ही डर जाते थे कि मैं जब जाता था तो वो स्कूल नहीं आते थे। तो सर मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, और मैं शुरू शुरू वहाँ गया था तो उनकी भाषाएं भी मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आता था। तो एक परिवार था जो वहाँ वन विभाग में कार्य करता था, तो उनको थोड़ी बहुत हिंदी जो है मेरा समझ लेते थे। तो फिर उनको लेकर के मैं बच्चों के घरों घर जाता था, और जो है जब स्कूल जाता तो बच्चों को बुलाते हुए उनके घर से ले जाता था। बच्चे सर मतलब स्थिति उनकी बहुत दयनीय थी जब देखा तो अपने से प्रयास किया, शासन के जो योजना थी और ड्रेस वगैरह और ये करके जो है धीरे धीरे मैं उनके बीच जो है उनके घरों में जाता था, बैठता था। और उन बच्चों को स्कूल तक फिर मैं जो है 2-3 महीने के अंदर अपने स्कूल तक उनको जो है लाने में सफल रहा। साथ ही साथ जो है मैं 2 वर्षों तक वहाँ कार्यरत रहा। तो जो बच्चे 5वीं के बाद निकले उनको दूसरे ग्राम में मिडिल स्कूल तक मैं पहुँचाने में सफल रहा। तो सर जो है ऐसे बच्चों को मैं शासन के जो शिक्षा योजना है और वर्तमान शिक्षा प्रणाली से मैं जोड़ने में सफल रहा। यही मेरे लिए आहा क्षण है, और इस क्षण को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा सर। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद नीरज तिवारी सर। संकुल केंद्र घुटकू से अर्चना तंबोली मैडम, श्रीमती अर्चना तंबोली मैडम, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घुटकू से। जी प्लीज स्टार्ट करें। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं श्रीमती अर्चना तंबोली, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला घुटकू। मेरी पोस्टिंग घुटकू में सर्वप्रथम 1998 में हुई। और एक शिक्षक के रूप में जीवन की सार्थकता मुझे तब लगती है कि जब हम किसी न किसी तरह विद्यार्थियों को उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बन सकें, और वो पल हमारे लिए सबसे ज्यादा सुखद होता है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जबकि हम जाने अनजाने हमारी कही हुई बातें, हमारा अध्यापन कार्य, हमारी कला, ये सब उनको प्रभावित करती है और वो अपने जीवन में सफल होते हैं। इसी तरह मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई। जैसे सबसे पहले मेरे साथ चुनौती थी कि मुझको इंग्लिश दिया गया था, जबकि मैं ज्योग्राफी की लेक्चरर थी। तो वहां पर मैंने जब इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, पूरी मेहनत की। मेरा एक बच्चा जो कि माटी पुत्र ही कह सकते हैं, उस समय उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद कुछ साल बाद जब वो मिला तो वह इंदौर में प्रोफेसर था इंजीनियरिंग में। उसने मुझसे मिलकर ही बताया कि मैडम, आपने जो ग्रामर पढ़ाया था, आपने जो इंग्लिश पढ़ाया था, उसका ही परिणाम था कि मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हुई कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ने के बावजूद मैं आज वहाँ अपने इंग्लिश के बल पे वहाँ प्रोफेसर हुआ। और इसमें आपका योगदान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ये मेरे लिए आकर्षण था। इसी प्रकार ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है। इसमें मेरी एक स्टूडेंट जो कि कुछ साल बाद अचानक ही मुझको एक बस में मिली, उसने बताया कि मैडम मैं पीएससी में भी कोचिंग कर रही हूँ, लेकिन वहां मेरी स्थिति फर्स्ट है। कारण ये है कि आप जो नक्शा देख देख कर जो पढ़ाती थी, नक्शा में बता के लोकेशन बताते हुए पढ़ाती थी, वो जो आपकी आदत है पढ़ाने की, वो सब हमारे में ऐसी आदत पैदा कर दी कि नक्शा देख के पढ़ना। और आज मेरी स्थिति वहां पर फर्स्ट है। इसी प्रकार इसी तरह क्लास में मैंने बच्चे जो झिझकते थे उत्तर देने में, तो उनकी झिझक मिटाने के लिए मैंने एक गधे पर एक पिता पुत्र दोनों जब सवार होते हैं, तब उसके बाद फिर लोगों की हंसी, जग हंसी इसके ऊपर जब होते हैं, तब नहीं होते हैं, तब जब बेटा बैठता है तब, या फिर पिता बैठता है तब, तो लोगों के द्वारा जो जग हंसाई की जाती है, उसी कहानी को मैंने वहां बताया। लेकिन एक बच्चे के मन में
इतनी घर कर गई वो बात कि वो एकदम खुल गया और उसके बिल्कुल। बाद फिर वह बिल्कुल। एक अच्छा वक्ता बना। तो बिल्कुल। इन सब के आधार पे मैं कह सकती हूँ कि शिक्षक का जीवन सार्थक तभी होता है जब वो वास्तव में इस स्थिति से बच्चे जो कि वास्तव में माटी पुत्र हैं उसको वह उस ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करता है और उसके जीवन की सार्थकता तभी होती है। और बिल्कुल मुझे मैडम जी। इन सब घटनाओं से मैं गदगद हो गई कि बिल्कुल। चलो मेरा जीवन इस माध्यम से सफल हुआ। जी जी, बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी बात है और समय सीमा थोड़ी ज्यादा हो रही थी। बहुत अच्छा अनुभव मैडम, बहुत जी। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आगे श्री रविशंकर दुबे सर, शासकीय प्राथमिक शाला नवापारा घोटको। श्री रविशंकर दुबे सर। रविशंकर दुबे सर संभवतः नहीं जुड़ पाए हैं या जुड़ रहे होंगे तो उनको बाद में मौका दिया जाएगा जरूर। जरौंधा संकुल से श्रीमती जेस्मिन श्रीवास, व्याख्याता LBHS जरौंधा। गुड मॉर्निंग सर। जी हेलो आप रविशंकर दुबे सर। ओके, रविशंकर दुबे सर जुड़ गए, जेस्मिन मैडम उनके बाद फिर आप बोल देंगे। हाँ दुबे सर बोले जल्दी से, 1 या 1.5 मिनट में। नमस्कार, शासकीय प्राथमिक शाला से रविशंकर दुबे, शासकीय प्राथमिक शाला नवापारा से सर। नमस्कार सर। बात उस समय की है सर, सन 2008 में मैं नया नया आया था, लंच का समय था। अचानक कुछ छात्र एक बच्चे को लेकर के आए और बोले कि सर इसका अंगूठा उनका दब गया और हैंड पंप से अंगूठा दब गया था और नल से कट गया था। तो उसको हमने त्वरित रूप से जल्दी से जन स्वास्थ्य लेके गनियारी गए सर, उनमें टाका भी लगा, उसका ट्रीटमेंट हुआ। वही बच्चा इस साल 26 जनवरी को आकर के और हम सब शिक्षक साथियों का प्रणाम किए और वो बोले कि सर मैं वही लड़का हूं जिसका अंगूठा कट गया था, तो आप लोगों ने उसमें टाका लगवाने के लिए गनियारी लेके गए थे त्वरित बिना देरी किए। आज मैं रायपुर में HDFC बैंक में कैशियर के रूप में कार्य करता हूं सर। मैं एग्रीकल्चर में बिल्हा से पास कर लिया हूं सर और यहाँ के बाद घोटको पढ़ने गया। इस प्रकार उस क्षण को हम तो अपना फर्ज निभाए थे, लेकिन वो लड़का याद दिलाया तो वो भी इमोशनल हो गया और हम भी इमोशनल हो गए। मेरी जिंदगी का ये बहुत अच्छा क्षण रहा, बहुत बढ़िया सर, रहा। बहुत ही धन्यवाद सर, बहुत बड़ी बात। मैं आगामी जरौंधा संकुल से श्रीमती जेस्मिन श्रीवास जी को आमंत्रित करता। जेस्मिन श्रीवास जी आप म्यूट हो जाए सर प्लीज। बहुत जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम फ्रॉम जरौंधा हाई सेकेंडरी स्कूल। मैं अपना स्पीच स्टार्ट करने से पहले, आप आहा मोमेंट रखने से पहले आपके सामने एक थॉट रखना चाहूंगी। Positive thinking does not mean to expect the best every time, but expect what is happening in this moment. सही सोच हर परिस्थिति में। जी, तो मैं जब पढ़ाने गई तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था और इंग्लिश से सब बच्चे बहुत डरते हैं। तो वो बच्चे बोलते थे कि मैडम हमारा जब आप इंग्लिश बोलती हैं तो हम पूरा इंग्लिश में हम नहीं समझ पाते। तो मैंने उनको ग्रुप बांट के उनको पढ़ना सिखाया। तो ये 2013 की बात है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो तब 100 में पेपर हुआ करता था इंग्लिश का। तो उस समय वो 10th में उसके परसेंट आए थे 95% और वो सबसे हाईएस्ट गेन किया था। इट इज़ वेरी आहा मोमेंट फॉर मी। एंड जब तो एक होशियार बच्चा था, पर जब वीकर बच्चे भी ऐसा करते हैं, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे जो 9वीं में आते हैं वो कुछ नहीं जानते, दे डोंट अंडरस्टैंड द ABCD अल्फाबेट, दे डोंट रिकग्नाइज द थिंग। पर जब वो धीरे धीरे सीखे, मेरा एक और बच्चा था जो अभी क्लास 11th 12 चला गया है, जब उसने 10th पास किया वो हमेशा बोलता था मैडम मैं बहुत बदमाश भी था, पर नाउ आज वो अच्छे नंबर से पास होके आज वो 12th पहुंच गया। तो ये सब ये जो है एवरी टीचर्स जो हम पढ़ाते हैं, हर दिन हमारे लिए हर बच्चे के लिए एक आहा मोमेंट रहता है, क्योंकि हम बच्चों को, क्योंकि होशियार बच्चा तो गेन कर लेता है, पर एक वीकर बच्चे को पढ़ाना हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे आज मेरे 11th के जो बहुत अभी 12th चले गए हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है कि आप उनको। बिल्कुल मैडम, हम म्यूट करते आगे। मैं बोलता श्री राजेंद्र प्रसाद सूर्यवंशी सर, पचबहरा से। श्री राजेंद्र प्रसाद सूर्यवंशी सर। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, शिक्षक LB मिडिल स्कूल पचबहरा से।
सर मैं अपने छात्र जीवन का अनुभव आप लोग सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं गांव से प्राथमिक शाला पास किया था। 5वीं पास मैंने गांव के स्कूल से किया था। उसके बाद 6वीं क्लास में मुझे वैदिक कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती किया गया, क्योंकि पास के जो सरकारी स्कूल था उसमें जगह फुल हो गया था, तो नहीं हुआ, तो वैदिक कॉन्वेंट में भर्ती किया गया। तो वहां जब मैं स्कूल में गया, तो क्योंकि मैं गांव के स्कूल से था, तो मुझे उस समय हिंदी बोलना नहीं आता था, तो मैं छत्तीसगढ़ी ही जानता था। तो उस स्कूल में गया तो मुझे पहले बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता था। एक बार क्या हुआ, कक्षा में विज्ञान की मैडम थी, तो वो पढ़ा रही थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, तो मैंने उसका छत्तीसगढ़ी में जवाब दिया, तो बहुत नाराज हो गई। फिर उन्होंने मुझे सामने ला के खड़ा किया और फिर मुझसे और बात करने लगी। जब मैं छत्तीसगढ़ी में बोलता था तो और ज्यादा वो नाराज हो जाती थी, और वो बहुत नाराज हो गई। उन्होंने मेरा दोनों हाथ को ऊपर करके खड़ा करा दिया, और मैं बहुत उस समय रो रहा था। और कुछ बच्चे थे जो मुझको पसंद करते, तो उन लोग को भी बुरा लग रहा था। तो पूरे क्लास भर उन्होंने मुझे ऐसी खड़ा रखा था। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं गया, और फिर बाद में मेरे माता पिता ने मुझको लेके गए, तो मैं प्रिंसिपल मैडम के पास गया, और मैं जा नहीं रहा था स्कूल में। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ करके, तो मैं बताया ऐसा ऐसा हुआ करके। तो फिर उन्होंने मैडम को डांटा और मुझे बैठाया। फिर उसके बाद मैं वहां पे अच्छे से रहा। फिर मैंने सोचा कि मुझे अच्छा करना है करके, फिर मैं धीरे धीरे हिंदी सीखा और पढ़ाई में भी और अच्छे से ध्यान दिया। और लास्ट में ऐसा हो गया कि 12वीं कक्षा मैं प्रथम आया मैं अपने स्कूल में। ठीक सर। और जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपका अनुभव। जूनापारा संकुल से कमलेश कुमार साहू जी, प्राथमिक शाला भीमपुरी, श्री कमलेश कुमार साहू जी। चलिए आगे, श्री वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, जूनापारा संकुल से ही श्री वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, प्राथमिक शाला अघरिया बरगन। पढ़ाई तुम्हारे द्वार आह क्षण में आपका स्वागत करते हुए मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा प्राथमिक शाला अघरिया संकुल जूनापारा से सभी को प्रणाम करता हूँ। जीवन में घटनाएं बहुत सारी होती थी, लेकिन मैं अपने विद्यार्थी जीवन की एक घटना शेयर करना चाहता हूँ, और आज तक मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। किसी भी विषय वस्तु में भाग लेना ही कमियां आती है, और उस कमियों को दूर करते हुए व्यक्ति आगे की ओर अग्रसर होता है। हमारी एक मैम थी, दास मैम, हम लोग, वो इंग्लिश टीचर थी, और हम लोग उनके विषय से खूब भागते थे सभी। तिमाही, छमाही, वार्षिक ऐसा स्थिति में हम लोग उनके पेपर को हम लोग नहीं दिलाते थे। तिमाही पेपर के बाद उन्होंने एक बात बोली थी कि आप भागने से क्या होगा, किसी भी विषय में आप परीक्षा दिलाओ, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप उसके बाद उस कमी को दूर करेंगे, तो जरूरी है कि आप उस विषय से डरेंगे नहीं और आगे की ओर अग्रसर होंगे। तो हमने तिमाही में पेपर नहीं दिलाया। 6माही में हमारे कुछ दोस्त जो भागते थे वो हमने पेपर दिलाया, और हम लोग 15, 14, 13, 12 अंक पाए थे। लेकिन बाकी और वैसे विद्यार्थी थे जो अपना अच्छे अंक प्राप्त किए थे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी थे जो अनुपस्थित थे। और उस रिजल्ट को लेके हम लोग 3-4 जने को लेके मैडम आई उस क्लास में, भरी क्लास थी, सभी कंबाइंड क्लास चलती थी उस समय। मैडम ने यही बोली कि ये चारों बच्चे जब कभी पेपर नहीं दिलाए थे, आज पेपर दिलाए हैं, और आज देखो ठीक है आज इनका नंबर कम है, इनको बधाई के पात्र है, कम से कम पार्टिसिपेट तो किए हैं। उनकी बातें ऐसा चुभी मुझे और हमारे दोस्तों को कि हमने उनके विषय में उस सत्र में सबसे अच्छा अंक प्राप्त किया। और मैं आज भी सभी अपने बच्चों को, मैं अपने घर को बच्चों को या जहाँ भी होता है, मैं पहले ये बोलता हूँ कि सबसे पहले हो किसी चीज में भाग लो। जरूरी नहीं है कि उसमें सफलता हो, या जरूरी नहीं है कि हमें 1, 2, 3 प्राप्त करें। भाग लेंगे, उसमें कमियां आएगी, और कमियों को दूर करते हुए हम आगे की ओर जरूर बढ़ेंगे। आज भी मैं यहाँ आप लोग सामने ऑनलाइन बात कर रहा हूँ। हमारे संकुल में कुछ शिक्षक सभी जुड़े थे उस दिन, और कुछ
शिक्षक संकोच में शायद बात नहीं कर पाए, हमने अपनी बात रखी, भाग लिया। हमने ये नहीं सोचा कि आपके सामने आज हम ये छोटी स्पीच दे पाएंगे। मैं भी ऑनलाइन ज्यादा यूज नहीं करता, मुझे भी किसी ने सिखाया है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। हम थैंक यू आगे सर, प्रणाम। जी सर, जी काठाकोनी संकुल से श्रीमती रश्मि अग्रवाल मैडम, काठाकोनी संकुल से श्रीमती रश्मि अग्रवाल मैडम। जी सर, जी स्टार्ट करें। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं श्रीमती रश्मि अग्रवाल पूर्व माध्यमिक शाला काठाकोनी से हूँ। जीवन के 45 वर्षों को में शिक्षकी जीवन महज 7 वर्षों का ही है, पर यकीन मानिए ये 7 वर्ष मेरे जीवन के आहा क्षण हैं। इन क्षणों में से किसी एक क्षण के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पल हैं जिन्होंने मुझ में साहस, विश्वास, आशा, नई ऊर्जा का संचार किया। इन वर्षों में बच्चों से मिला प्यार और विश्वास मेरी ताकत है, जो मुझे हमेशा कुछ अच्छा करने की, कुछ नया सीखने की प्रेरणा देते रहते हैं। लॉकडाउन से जुड़ा ही मैं एक आहा क्षण आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। जब अप्रैल में हमने हमारे विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और पढ़ाई चालू की, बच्चों से लगातार संपर्क में रहे, पालकों से भी हमारा संपर्क बना। जो गैप था, इस टेक्नोलॉजी ने उस गैप को भरा। जब मैं लाइट चैप्टर पढ़ा रही थी तो सीमा और राजेश्वरी जैसे कुछ बच्चे थे जो प्रैक्टिकल्स जो हमने कराए थे, उसके होमवर्क असाइनमेंट्स थे, उसके वीडियो और फोटोग्राफ्स मुझसे शेयर किए। यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा सारे की खुशियां किसी ने मेरे कदमों में रख दी। क्यों? क्योंकि उस समय हम बच्चों के सामने मार्गदर्शक के रूप में नहीं थे, सिर्फ हमारे वीडियो और वीडियो में बताई गई बातें ही थी। उनको देखकर बच्चों ने इतने अच्छे से सारी एक्टिविटी परफॉर्म की तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और मेरा ये सोचना था कि अच्छा ज्ञान सिर्फ व्हाइट बोर्ड और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से ही दिया जा सकता है, नहीं, पर मैं गलत थी। बच्चों ने मुझे सिखाया कि हम तकनीक के माध्यम से हर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं और मैं यही प्रयास कर रही हूँ। उसी दौरान जब पेरेंट्स से मेरी बात होती थी तो वही राजेश्वरी छात्रे की मम्मी से बहुत देर मेरी बात हुई और वो भावुक हो उठी और उन्होंने कहा कि मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं अपनी बच्ची को आपके जैसे ही विज्ञान की शिक्षिका बनाना चाहती हूँ। और यही बात बच्ची ने भी मुझसे कही। यकीन मानिए उस समय हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी जिंदगी का वो सबसे अच्छा आहा क्षण था। हम किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, ये मैंने जाना। जैसे मैं अपने शिक्षकों की छवि मन में अंकित किए यहाँ तक पहुंच गई, मेरा भी कोई ना कोई छात्र ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और उसी का प्रयास मैं कर रही हूँ। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए सार्थक और दूरगामी परिणाम देगी और बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि हम किसी के जीवन में, बहुत खुशी होती है एक शिक्षक बनके कि भगवान ने, हमारे माता पिता ने हमको इतना अच्छा अवसर दिया कि हम चेंज मेकर बन सकते हैं, बच्चों के जीवन का माध्यम बन सकते हैं, उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत संक्षिप्त और अच्छे समय सीमा पे बात रखी। आगे श्री चंद्रेश तिवारी सर, MS चना डोंगरी। चंद्रेश तिवारी सर। सिंगरौल सर, तस्वीर क्यों नहीं आ रहा है? सिंगरौल सर, सुन पा रहे हैं? आप वीडियो ऑन करेंगे तब तस्वीर आएगा। प्लीज आप अपना अभी बाकी लोगों को बात करने दिया जाए सर। ओके ओके सर। चलिए श्री चंद्रेश तिवारी सर। चलिए चंद्रेश तिवारी सर, मेरे ख्याल से श्री बाके बिहारी दुबे सर। जी नमस्कार, मैं बाके बिहारी दुबे, व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल चना डोंगरी से। मैं अपने विद्यार्थी जीवन का एक अहम क्षण आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूंगा। जब वैसे तो विद्यार्थी जीवन ही अहा ही होता है, अहा क्षण ही होता है। सारे लोग इसीलिए तो बाद में विद्यार्थी जीवन को याद करके खूब आनंद का अनुभव करना चाहते हैं और करते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही आहा बरसता है, इसीलिए तो लोग इस जीवन को तरसते हैं। मैं जब कक्षा 11वीं में अध्ययनरत था, उस समय की बात है जब मेरे आदर्श शिक्षक आदरणीय RK तिवारी जी का मैं अनेक प्रिय छात्रों में से एक छात्र मैं भी था। तो मेरे जो कक्षा नायिका थी, उस समय सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले को ही कक्षा नायक था। कुछ ज्यादा ईर्ष्या करती
थी कि हमारे प्रति इनके प्रति इनका स्नेह कुछ ज्यादा ही है करके। तो मेरे उनके अनुपस्थिति में कुछ भला बुरा भी कहते थे मेरे आदर्श शिक्षक को, मुझे सहन नहीं होता था। तो मुझे लगा कि देख, बताता हूँ तुम्हें, परीक्षा में इस समय सर्वाधिक अंक वाली वही थी, लेकिन जब कड़ी मेहनत किया और अपने शिक्षक के उस विषय की तैयारी इतनी अधिक की कि अर्धवार्षिक परीक्षा का जब आंसर शीट दिया गया सबके हाथों में उस अंक देखने के लिए, तो सर्वाधिक अंक मेरा ही था। और वो लड़की झट से मेरे हाथ से उत्तर पुस्तिका छीन ली कि दिखाओ तुम्हारा अंक कितना है, कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिए। और एक एक पन्ने उलट पलट के देखी, फिर उसके बाद मुंह बना करके मुझे वापस कर दी। मैं मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम कर रहा था, सलाम कर रहा था। और मेरे जीवन को क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। ये मेरे विद्यार्थी। जी दुबे सर, काफी धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं लाखासार संकुल से श्रीमती निवेदिता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय उच्च माध्यमिक शाला लाखासार। श्रीमती निवेदिता तिवारी। सभी टीचर साथियों को मेरा सादर नमस्कार। सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आप आगे बढ़ें प्लीज। हेलो, मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आप निश्चित रहें। आहा क्षण विद्यार्थी जीवन और टीचर्स लाइफ दोनों में तो ढेर सारा है। अभी सब लोगों का अनुभव सुनते हुए मुझे भी कुछ पिछला अगला सारा याद आ रहा था, किंतु अभी जो मेरे मन में सर्वाधिक आहा मोमेंट जो बार बार हिलोर ले रहा है, मैं उसे शेयर करना चाहूंगी कि अभी लॉकडाउन पीरियड में जब हम परेशान थे, इतने लंबे समय तक हम बच्चों से दूर हैं, उनको कैसे किस तरीके से पढ़ाई कराएं, तभी वेबएक्स डाउनलोड कराया गया और पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए सभी को सलाह दी गई। हमारी कंचन शुक्ला मैडम जो मेंटर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैडम आप भी स्टार्ट कीजिए, आप जरूर से कर सकेंगी। तब मैंने सिंपल वे पर फर्स्ट डे स्टार्ट किया और बच्चों को इतना अच्छा लगा, पहली बार इतने महीनों के बाद अपने टीचर से मिल करके, कि उनको पढ़ने में बहुत मजा आया। उन्होंने कहा मैडम आप क्या हमको रोज पढ़ा पाएंगी? तब मुझे लगा कि मेरा आज यहाँ पर आना सार्थक हुआ है। अब मुझे इसी के लिए पूरी तैयारी करते हुए मेरा आधा टाइम चला जाता है दिन का, घर के काम काज के बाद बच्चों के लिए कंटेंट ढूंढना, उनको पढ़ाई कराना और उनके लिए होमवर्क प्रिपेयर करना, उसको चेक करना। ये मोमेंट मेरे लिए सचमुच में आहा है, क्योंकि इसने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है और ये विश्वास ही बढ़ाया है कि टीचर को समय समय पर कदम ताल मिलाते हुए कैसे अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, आधुनिक समय में कैसे अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। जी बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद मैडम। जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं बेलपान संकुल से, यदि वो बात रखना चाहें तो। जितेंद्र शर्मा, मैं अनम्यूट कर रहा हूं उनको। सर, मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये विगत 3 वर्ष पूर्व की बात है। जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलना स्टार्ट रखें। जितेंद्र शर्मा सर आप बोलें, कंटिन्यू। जी 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 बोलें। ये विगत 3 वर्ष पूर्व की बात है। 5वीं की वार्षिक परीक्षा होने वाली थी और मैं 1 सप्ताह पहले से बालकों को निर्देश दे रहा था कि परीक्षा में आपको उपस्थित होना है, आप कहीं ट्रेवल ना करेंगे। 2 दिन बचा था, मैं फिर गया, प्रार्थना में देखा तो एक बच्चा गायब था। तो मैं आसपास के बच्चों से पूछा ये बच्चा कहाँ गया है, तो बोले कि हमको तो नहीं मालूम है। स्कूल से लगा हुआ उनका घर था। मैं तुरंत गया उनके पालक के पास, पालक से मिला। पालक से संपर्क किया तो वो बोले कि पारिवारिक विवाद की वजह से वो लोग घर छोड़ के आज रात 12 बजे चल दिए हैं मैके, अपनी माँ के साथ वो मैके चला गया है।
तो मैं कहा कैसे करेंगे, कल परसों परीक्षा है, आज बच्चा नहीं है, तो उनको लाने के लिए आप कैसे करेंगे। तो वो बोले कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप कहीं जाना चाहे तो आप तो क्या आ जाइए। मैं उनसे इजाजत लिया और मैं उनके मैके, मेरे स्कूल से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी और भीषण गर्मी, मार्च अप्रैल का महीना, मैं ले दे के गया, पूछते पाछते पहुंचा वहाँ पहुंचने पर देखा तो उनसे मिला जाके, तो उनके परिवार वाले मेरे को देख के हतप्रभ हो गए कि शिक्षक भी इन बालकों की इतनी चिंता करते हैं। तो मैं अपनी बात रखा, उनको बोला कि परसों परीक्षा है इनकी और मेरे बच्चों को ले जाना है, इस छात्र को ले जाना है। तो वे बोले हम लोग आपकी जिम्मेदारी में इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको पुनः इनको वापस यहाँ पहुँचाना पड़ेगा परीक्षा के पश्चात। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ। तो मैं उस बच्चे को गाड़ी में बिठाया और ले के आया, 4 दिन अपने पास रखा घर में, और फिर परीक्षा दिवाने के लिए वो 4 दिन ले गया उसको। परीक्षा खत्म हुई, खत्म होने के पश्चात मैं पुनः उस बालक को उसके मामा के घर में छोड़ के आया, और इस तरह उनकी एक साल बर्बाद होने से बच गई। यही मेरे लिए आहा क्षण था। बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं पुनः ले चलता हूं आपको, हमारे धर्मेंद्र सर हैं। सकरी से, सॉरी, हाँ, धर्मेंद्र खरे सर हैं लाखासार से, संकुल लाखासार से श्री धर्मेंद्र खरे सर, यदि जुड़े हो तो चलिए आगे चलते हैं। धर्मेंद्र खरे सर यदि जुड़ेंगे तो बात होगी। संकुल मोज से श्री विष्णु कौशिक सर, प्रधान पाठक पीएस खैरी। विष्णु कौशिक सर। हाँ नमस्ते सर। जी स्टार्ट करें सर प्लीज। मैं विष्णु हाँ सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, आप आगे बढ़ें। जी मैं विष्णु प्रसाद कौशिक, प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला खैरी संकुल मोच से बोल रहा हूँ। शिक्षकों के यहाँ क्षण में आप सब जुड़े हुए समस्त साथियों को सब प्रेम मेरा नमस्कार। मैं अपनी भावनाओं के साथ मुखातिब हो रहा हूँ। शाला के बच्चों को देखकर मन में, जैसे उद्यान में खिले हुए पुष्प को देखकर मन में प्रसन्नता, कोमलता, निर्दोषता, सहजता, सुगंधी जैसी भावनाएं अंतःकरण को पावन करती है, उसी तरीके से मेरी शाला के बच्चों को देखकर हाल में गोपाल का दर्शन करते हुए मैं उनकी सेवा यापन में मैं अपने अंदर धन्यता का अनुभव से भर जाता हूँ। मैं कर्मों को प्रयोग बनाने की ओर अग्रसर होते हुए जहन में भावनाएं उमड़ती घुमड़ती है कि यदि कोई इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक कुल भवन ही असमय में धराशायी होता है। यदि कोई डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो कुछ लोगों की अकाल मौत होती है। लेकिन यदि शिक्षक भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। देश का भविष्य आज शिक्षक के हाथ में है, क्योंकि उसके द्वार पर नई पीढ़ी कुछ सीखने बैठी है। यदि देश के 1,80,00,000 शिक्षक तय कर लें तो हम 2021 तक भारत को विकसित राष्ट्र क्या विश्व राष्ट्र बना सकते हैं। और 2 पंक्तियों में सर, मुझे मंजिल मिले चाहे न मिले, मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में हमारा कारवा तो है। सभी साथियों को मेरा नमन, धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद विष्णु कौशिक सर। आगे मैं पुनः मोज से ही श्रीमती नीलिमा वैष्णव, व्याख्याता हायर सेकेंडरी स्कूल कोड़ापुरी। नीलिमा वैष्णव मैडम। हेलो जी स्टार्ट करें मैडम, आप सुनाई जा रहा है। धन्यवाद सर। एबीओ मैडम एवं समस्त शिक्षक साथीगण को मेरा नमस्कार। मैं नीलिमा वैष्णव, व्याख्याता पंचायत हायर सेकेंडरी स्कूल कोड़ापुरी संकुल मोज से। आज का मेरा जो आहा क्षण है, जैसा कि एबीओ मैडम ने शेयर किया, डर से रिलेटेड ही है आज का मेरा ये आहा क्षण। ये आहा क्षण
जो है स्कूल में मेरे प्रथम मंच संचालन के कुछ अनुभव हैं, इसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। ये जो आहत क्षण है उसको बताने से पहले मैं एक रिसर्च में मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंसान 3 चीजों से डरता है। जो सबसे तीसरा जो डर है इंसान का वो है चूहे से डरता है इंसान। सेकंड वो मरने से डरता है और जो पहला डर है इंसान का वो है मंच पर बोलने से। तो ठीक वैसे ही एक स्टेज फियर मेरे मन में भी था। दिसंबर 2014 में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल सरोना ज्वाइन किया और ये मेरी पहली संस्था थी। एमएड की पढ़ाई के बाद मेरी पहली ज्वाइनिंग थी ये। और वहाँ के जो प्राचार्य सर थे श्री बढ़ाई सर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, उनका पूरा विश्वास था। और ज्वाइनिंग के साथ ही दिसंबर में ही उन्होंने मुझे 12th की क्लास दी थी पढ़ाने के लिए और वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। दिसंबर के बाद जनवरी में जब 26 जनवरी की तैयारी होने लगी तो उन्होंने मुझे मंच संचालन के लिए कहा। तो जैसे मैंने बताया कि स्टेज फियर था मेरे अंदर, वो डर मेरे अंदर भी बैठा हुआ था बिल्कुल। और इस डर को मैंने अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, मैंने उसे चैलेंज के तौर पे लिया और वो चैलेंज मेरा खुद के लिए था सर। और मैंने सोचा कि अगर आज मैं डर जाऊंगी तो बच्चे पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो स्कूल में प्राचार्य सर, स्टाफ और घर में सभी का सपोर्ट और विश्वास मेरे साथ था। और 26 जनवरी 2015 को मैंने बहुत अच्छे से मंच संचालन किया पूरे आत्मविश्वास के साथ और काफी अच्छा संचालन मेरे द्वारा वहां पर हुआ और बाद में सभी ने मुझे सराहा था सर। और ये जो मोमेंट था मेरे लिए आहा मोमेंट था कि मैंने एक अच्छा मंच संचालन किया और बच्चों के बीच में मैं अच्छे से प्रस्तुत हो पाई। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, थैंक यू। सक्रिय संकुल से श्री सरोज दुबे सर। सक्रिय संकुल से श्री सरोज दुबे सर। जी जी जी। मुझे सरोज दुबे कहते हैं। थैंक यू नितेश भाई। और मैं अपना बता रहा हूँ आज में मेरे लिए वो प्रत्येक क्षण आज क्षण है जिन्हें मैं अपने छात्रों के साथ बिताता हूँ। उनके बीच रहकर मुझे अपने आप में एक पूर्णता का एहसास होता है। उनसे मैं हमेशा एक जुड़ाव महसूस करता हूँ और एक तरफा नहीं, मुझे उतने चाहता उनको वैसे तो अनेक, लेकिन उनमें से एक उल्लेखनीय क्षण के बारे में मैं आपसे अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मैं और मेरे छात्र मिलकर 2018 में मैथ्स मेले के आयोजन में व्यस्त थे। मैथ्स मेला एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें मेरे और मेरे छात्रों द्वारा बनाया गया TLM का हम लोग प्रदर्शन करते हैं और उनके लिए गतिविधि आधारित गणित की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस दौरान छात्रों की ओर से अपेक्षा से अधिक सहयोग और उत्साह देखने को मिलता है। तो मैं मेले की तैयारियों के लिए रात 9 तक के स्कूल में रुकता था और ये देखकर मुझे सुखद आश्चर्य होता था कि मेरी टीम में शामिल के अलावा भी मेरे छोटे छोटे छात्र जो उस समय कक्षा 6वीं में पढ़ते थे बिना बोले मेरे साथ रुककर काम करते थे। इसी दौरान मेरे और मेरे छात्र एक परिवार की तरह बन गए। उनके उत्साह और प्रेम में मुझमें कभी थकान की अनुभूति होने लगी और उन्हीं से मुझे छात्र इतने सतत प्रयासरत रहने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। बहुत संक्षिप्त में धर्मेंद्र खरे सर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मेंद्र खरे सर लाखासार संकुल से। जुड़ी रहे तुझे से हर एक सीने से हेलो, चलिए सक्रिय संकुल से ही श्रीमती प्रिया साहू मैडम। जी सर। सभी आदरणीय शिक्षकों को नमस्कार। मैं प्रिया साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक बालक शाला भरनी, सक्रिय संकुल। आप लोगों के समक्ष जो मैं अनुभव साझा करने जा रही हूँ वह मेरे लिए बहुत ही विशेष है। इस सत्र 28 फरवरी से कुछ दिन पूर्व ही मैंने विद्यार्थियों से कहा कि हम अपनी शाला में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे और इसकी तैयारी आप लोगों को खुद ही करनी है। किताबों से और नेट से, गूगल के द्वारा आप लोगों को जानकारी एकत्र करना होगा और अभिव्यक्त करना होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वैज्ञानिकों के विषय में आप लोग सर्च करो, उनके कार्यों पर भी आप लोगों को अभिव्यक्ति देनी होगी।
बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की और 28 फरवरी 2020 को पहली बार विद्यार्थियों द्वारा उत्साहपूर्वक विभिन्न वैज्ञानिकों सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, आर्यभट्ट आदि के कार्यों पर ज्ञानवर्धक प्रस्तुति दी गई और बच्चों में विज्ञान के प्रति विशेष रुचि जागृत हुई। सभी बच्चे बहुत खुश हुए और उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया। इस तरह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर बच्चों की मेहनत से ही छोटा व सफल आयोजन हमारी शाला में संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष ऐसा आयोजन कराने की आशा के साथ ही यह जो क्षण है वो मेरे आहा क्षणों में शामिल है। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम। राजपुर संकुल से कुमारी चंद्रावली देवांगन, व्याख्याता एलबी हायर सेकेंडरी स्कूल राजपुर। सरस्वती नमः, गुरुभ्यः नमः। सर मैं क्षमा चाहूंगी, मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। हेलो जी बोलें। वो संकुल स्तर पर जो हमने अनुभव साझा किए थे उसी अनुभव को यहाँ साझा करना है कि कुछ दूसरा भी कर सकते हैं? बस यही। बिल्कुल आप मिक्स अनुभव करें जल्दी से, जो आपके लिए बेस्ट आहा क्षण हो। जी आगे बढ़े प्लीज, समय सीमा धन्यवाद सर। बहुत कम है इस वजह से। बिल्कुल। हाँ, लगभग 4 वर्ष पूर्व की बात है सर। मैं 9वीं कक्षा में प्रवेश किया। जब मैं संधि पढ़ा रही थी तब मैंने एक विद्यार्थी को संधि विग्रह किया था, उसको जोड़कर लिखने के लिए बुलाया। तब वह विद्यार्थी मना कर दिया, तो मैंने उससे जानना चाहा कि आखिर मना करने के पीछे वजह क्या है। तब उसने बताया मुझे कि पिछली बार जब मैं श्याम पट पर लिखा था तो मेरी लाइन तिरछी चली गई थी, इस वजह से बाकी बच्चे जो थे वो मुझ पर हंसे थे, इसलिए मैं श्याम पट पर कभी नहीं लिखूंगा, ऐसा उसने कहा। तब मैंने उसको विश्वास दिलाया कि बाकी बच्चे अब जब भी लिखोगे या तिरछी जाएगी तो भी कोई बच्चे नहीं हंसेंगे, और बाकी बच्चों को भी समझाया कि इस तरह से किसी की गलतियों पर हंसना गलत है। तब उस बच्चे में शायद उत्साह का संचार हुआ और उस बच्चे ने आकर उस कार्य को, मेरे दिए गए कार्य को पूर्ण किया, और पूर्ण करने पर मैंने उसके उत्साहवर्धन के लिए बच्चों से तालियां बजवाई। तब उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था, एक जो हीन भावना उसके मन में कर गई थी वो शायद दूर होती नजर आई थी मुझे। इसलिए वो मेरे जीवन मतलब शिक्षकी जीवन का सुखद अनुभव है और एक आहा क्षण है। बिल्कुल, थैंक यू एक ऐसी ही घटना है। एक बच्चा बहुत सीमा आक्रामक स्वभाव का था। मैडम समय सीमा प्लीज। बहुत धन्यवाद मैडम। श्री रुपेश राज सर, राजपुर संकुल से ही श्री रुपेश राज सर, सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला बेलगहना। शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं रुपेश कुमार राज, शासकीय प्राथमिक शाला बेलगहना संकुल राजपुर। मैं जब कक्षा पहली में क्लास ले रहा था तो बच्चे सब इधर उधर देख रहे थे, उनका पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग तरीका से पढ़ाया जाए। फिर बच्चों को बोला कि आप लोग कहानी सुनाओ। फिर बच्चे कोई कहानी नहीं सुनाते, सिर्फ एक बच्चे आकर उसने कहानी सुनाया। फिर मेरे को बोले कि कहानी सुनाओ, मैं भी कहानी सुनाया। अब मैं बोलता हूँ कि और कौन सा कहानी सुनाऊं। फिर मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को ही मनगढ़ंत कहानी सुनाया जाए, बच्चों के नाम से ही। फिर मैंने बच्चों के नाम से ही मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनाना शुरू किया। जैसे ही मैंने सुनाना शुरू किया तो बच्चे भी सब अब हंसने लगे, उनको भी अच्छा लगा, और बच्चे भी अपने दोस्तों के नाम लेकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर वो भी सुनाने लगे। और उसमें ये है सर कि जैसे उसमें 1-2 इसका भी, जैसे एक बच्चे हैं, हाँ आम तोड़ने के कितने आम तोड़े हैं, तो 4 आम तोड़े हैं, 5 आम तोड़े, इस प्रकार से उनको अंक का भी ज्ञान होता था सर। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही संक्षिप्त बात आपकी। मैं संकुल केंद्र सकर्रा से श्रीमती प्रेमलता लाल मैडम को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती प्रेमलता लाल मैडम। नमस्कार सर। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, आगे बढ़े प्लीज, बात करें। जी सर। एबीओ में आदरणीय एबीओ मैडम एवं आप सभी समस्त शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार है। मैं श्रीमती प्रेमलता लाल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मुरु में से हूँ। मेरे जीवन में से जुड़े कई आहा मोमेंट में से एक आहा मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं कक्षा 11वीं में थी तब क्या था कि मैं
मान लेकर कि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को रसायन सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा कठिन लगता था। लेकिन क्या था कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, लेकिन एक दिन हुआ यह कि हम लोगों को पढ़ के आने के लिए कहा गया था और हम लोग 10 छात्राएं थी। 10 छात्राओं में से सर ने सभी से बारी बारी से प्रश्न पूछा, सभी ने आंसर दिया अपने हिसाब से, लेकिन सारे के आंसर गलत रहे। और उसमें से मेरे से लास्ट में मेरी बारी आई, मुझसे पूछा गया, मैं कुछ बहुत सटीक जवाब देने की कोशिश पर 3-4 झापड़ मिलने लगे। 3-4 झापड़ मिलने के बाद कि मैं रोने लगी और 2-3 दिन तक मैं बीमार हो गई। उसके बाद में फिर तीसरे दिन जब मैं स्कूल आई और दिमाग में बैठा ली थी कि मुझे बिल्कुल सब्जेक्ट चेंज करके ही रहना है। उसके बाद जब सर को ये बात पता चली, सर आए, समझाए कि आपको मारने का उद्देश्य ये नहीं था कि आप सब्जेक्ट चेंज कर लें, उनका उद्देश्य यही था कि मैं और अच्छे से पढ़ाई करूं। उन्होंने मुझे समझाया कि आप सब्जेक्ट चेंज ना करके अपने विषय पे बहुत संघर्ष और मेहनत के साथ आप करते जाइए, तो ये विषय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और मैंने उनकी बातों को ध्यान पे रखा, आत्ममंथन किया और मैंने उसी सब्जेक्ट में 12वीं में अच्छे डिवीजन से पास किया, साथ ही बीएससी किया और उसके बाद पीजी मैंने रसायन से ही किया और आज मैं रसायन की ही लेक्चरर हूँ। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट था। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम। मैं श्रीमती जी बहुत धन्यवाद मैडम। श्रीमती यशोदा साहू मैडम, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमसेना संकुल केंद्र सकर्रा। यशोदा साहू मैडम। आप सभी को मैं सादर अभिवादन करती हूँ। मैं श्रीमती यशोदा साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमसेना विकासखंड तखतपुर, जिला बिलासपुर से। वैसे तो जीवन में बहुत से अनुभव होते हैं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें काफी हद तक प्रभावित करते हैं। जब मैं एमएससी कर रही थी तो मेरे पड़ोस में मेरी सहेली रहती थी जो सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाती थी। उसे मैं देखती थी, सब उसे सम्मान से बात करते थे, बड़े हो चाहे बच्चे। तो जिससे मैं प्रेरित होकर मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी अब शिक्षक बनूंगी करके। उसके बाद मैंने बीएड किया और बीएड करने के बाद 2008 में व्यापम द्वारा जो आयोजित परीक्षा शिक्षाकर्मी भर्ती में चयनित होकर शिक्षा के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानकर पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु को समझाने के लिए विभिन्न सहायक सामग्री, विभिन्न सरल विधियों का प्रयोग करके दैनिक जीवन के उदाहरणों से विषय वस्तु को जोड़कर से बताने का प्रयास करती हूँ, जिससे बच्चे आसानी से विषय वस्तु को समझ सके। मेरे स्कूल के बच्चे बहुत जिज्ञासु हैं, जिसके कारण मैं भी उनके लिए नवीन जानकारी एकत्रित कर उनको बताने का प्रयास करती रहती हूँ, जिसके कारण सभी बच्चे मुझे अत्यधिक सम्मान करते हैं और प्यार देते हैं। जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें सैलरी मिलती है, हम इतने अच्छे से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनको ध्यान में रख कर हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ज्ञान दे सके, उनके लिए अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यह तभी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद मैडम। संकुल केंद्र तखतपुर से श्रीकांत मिश्रा सर, आदरणीय श्रीकांत मिश्रा सर। समय सीमा बिल्कुल एंडिंग पे है, हम मात्र 2 मिनट में हैं। श्री जितेंद्र शुक्ला सर, तखतपुर से ही, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तखतपुर। जितेंद्र शुक्ला सर। श्रीकांत ये जी। लगभग 22 वर्ष पहले की एक घटना मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूंगा। जी जी जी। तो उस समय लोक संपर्क अभियान एक चला करता था शिक्षा विभाग में। जब हम लोग बच्चों को घर घर जाते थे, तो हम लोग जैसे ही सर्वे करने के लिए पहुंचे तो एक घर में करामत नाम का व्यक्ति, आज भी मुझको याद है, उसका एक लड़का था 8 साल का, सलमान नाम का एक लड़का था, वो लगभग 8 साल का था। और जब हम लोग प्रवेश के लिए चर्चा किए तो बोले सर ये दिन भर बांटी खेलता है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, एक गधा है, कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वो ये बोला ये शब्द गधा, तो उसके बच्चे का भाव देखने से लग रहा था कि उसको ये शब्द सूट नहीं किया, वो उसको अच्छा नहीं लगा। फिर मैं बोला ठीक है, इसको बांटी खेलनी है तो हम लोग स्कूल में ले जाते हैं। बहुत लंबी घटना है। फिर मैं उसको बांटी ही ला के दिया स्कूल में, वो बांटी ही खेलता रहा। फिर बांटी को हम लोग आकार बनवाए, उसी से वो लेटर सीखा
और अंत में ये लगभग 30 साल पहले घटना, बच्चा बढ़िया 12वीं पास हो गया है कि आप यदि आप स्कूल नहीं आते शायद मैं इस स्कूल में नहीं आ पाता या पढ़ नहीं पाता, और बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है। ये कई घटनाओं में से मेरे लिए बहुत अच्छी घटना। जी जी शुक्ला सर, बहुत बढ़िया आपका अनुभव सर। समय सीमा बिल्कुल हम एंड पे हैं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बहुत अच्छी आप सभी ने बात रखी। मैं वर्षा दुबे मैडम से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम के अंतिम क्षण में केवल 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे जल्दी से। जी, सभी आदरणीय शिक्षकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने कम समय में अपनी आहाक्षण की प्रस्तुति दी। सभी शिक्षक का अनुभव जो उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया बहुत ही अच्छा रहा। मैं एक एक अनुभव सुनी हूँ, बहुत बढ़िया उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। आप सभी में से ही चयनित होकर जिला स्तर पे आप चयनित होंगे और आज का बहुत बढ़िया सफल कार्यक्रम हुआ। इसके लिए मेरे से आदरणीय सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम, सभी को बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की समाप्ति जी बहुत धन्यवाद मैडम, सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।